एस के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और कक्षा 8 की गणित का अभ्यास है वन के का पहला प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं को परिमेय संख्या पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि यहाँ पे जो संख्याएं लिखी हैं इनको हमें पी वाई क्यू के रूप में लिखना है, यानी कि परिमेय संख्या में लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है पहला प्रश्न, पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करो। यानी कि जो भी नीचे संख्याएं लिखी हैं उनको क्या करना है, पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि भिन्न के रूप में लिखना है। तो पहली संख्या है 0.35। क्या करेंगे, हमारे पास दो तरीके हैं करने के। एक तरीका पहला देखते हैं, क्या है तरीका। सबसे पहले देखेंगे कि दशमलव कितने अंक बाद लगा है। दशमलव 1 2, कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 2 अंक बाद। तो नीचे 100 का भाग देंगे और ऊपर 100 का गुणा करेंगे। यानी कि 100 से 100 अगर काट देंगे हम लोग तो 0.35 आएगा। यानी कि बात एक ही है, चाहे आप 100/100 लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते। तो 100 का नीचे भाग देंगे और 100 का गुणा करेंगे। अब क्या करेंगे, जो ये दो जीरो हैं इन दो जीरो से दशमलव हट जाएगी। यानी कि इसका गुणा होगा तो आएगा 3500। अब 2 अंक बाद दशमलव लगी है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, बटे 100 आएगा। अब तो क्या हो जाएगा, अब ये दशमलव के बाद जीरो लगा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो 35/100 कर देंगे। अब काट लीजिए, आप 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 0। तो हमारा आंसर क्या आया, 7/20। यानी कि पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 7/20। यानी यही भिन्न रूप है, या फिर आप परिमेय संख्या कह सकते हैं इसको। परिमेय संख्या क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या या फिर पी वाई क्यू के रूप में। पी वाई क्यू के रूप में लिखी कोई भी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, 0.750। इसका भी तरीका देखेंगे, और तरीके दो हैं। आप पहले इसका तरीका देख लीजिए। आप 0.25 का एक और तरीका क्या है, आप लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप करिए। देखिए, आप अगर इसको पदों के रूप में पढ़ेंगे, संख्या के रूप में, जैसे हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे अगर पढ़ेंगे तो इसको क्या पढ़ते हैं, दशांश, इसको शतांश, ठीक है, फिर शतांश, शतरांश, ठीक है। अगर कोई संख्या होती तो 0 दशमलव के बाद कितना अंक है, पहला अंक है, तो 3/, दशमलव के बाद अगर पहला अंक है तो 10 का भाग देंगे, प्लस 5 लिखा है 5 लिखेंगे, और कितने कौन सा अंक है, पहला दूसरा, दूसरा है तो 2 जीरो लगाएंगे नीचे। यानी कि कोई भी अंक लिखिए, दशमलव के बाद देखिए कौन सा स्थान है। अगर पहला स्थान है तो 1 लिखेंगे और 1 जीरो लगाएंगे, अगर दूसरा स्थान है तो 2 जीरो लगाएंगे। अब क्या करेंगे, हर को बराबर बनाएंगे। हर को बराबर बनाने के लिए इसमें 10 का गुणा करेंगे और इधर भी 10 का गुणा करेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इधर पे 100 हो जाएगा, प्लस 5 लिखेंगे और इधर पे नीचे 100 है, 100 लिख देंगे। अब लासा लेंगे तो क्या आएगा, 100 लासा आ जाएगा। 30 लिखे हैं तो 30 लिख जाएंगे, 5 तो 5 लिख देंगे। अब जोड़ देंगे दोनों को, 30 और 5 35 हो जाएंगे, बटे 100 हो जाएगा। आप देखिए तरीका दोनों का सेम ही है। इसमें क्या करेंगे, इतना लंबा हो जाता है, तो आप लोगों को जो भी अच्छा लगे वो आप अपना सकते हैं। आप 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 0, तो 7/20 आंसर हो गया। आप लोगों को जो भी तरीका अच्छा लगे वो आप अपना सकते हैं। अगला देखते हैं 0.750 वाला। चलिए करके देखते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए दशमलव के बाद अगर कोई जीरो लगा इसका कोई मतलब नहीं है, तो आप चाहें तो इसको दशमलव के बाद जो जीरो लगा है इसको हटा भी सकते हैं, नहीं तो इसको 0.75 और 0.750 बात एक ही है। तो हमारे पास दो तरीके हैं। चलिए दूसरा वाला अगर आपको पसंद आया होगा तो दूसरा वाला देखिए, दोनों तरीका देखेंगे। तो 0.75, तो क्या करेंगे, 7 लिखेंगे। 7 कौन सा अंक है, पहला अंक है। दशमलव के बाद कौन सा अंक है, पहला अंक है, तो 1 लिखेंगे। पहला अंक है तो 1 जीरो लगाएंगे। दूसरा अंक 5 है तो 5 लिखेंगे, तो 1 के बाद 2 जीरो लगाएंगे। यानी कि जौन सा अंक उतने जीरो, दूसरा अंक है तो 2 जीरो।
अब क्या करेंगे, एलसीएम लेने के लिए एलसीएम लेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हमें क्या करना है, हर बराबर कर लेंगे। हर बराबर करने से आसान हो जाता है, यानी कि हर बराबर इसमें 100 है तो इधर में इसमें 100 करने के लिए 10 का गुणा ऊपर करेंगे, 10 का नीचे करेंगे। तो 7 का 10 में करेंगे 70 हो जाएगा, और 10 का 10 में करेंगे तो 100 हो जाएगा। प्लस लगा देंगे, 5/100 कर देंगे। अब लासा लेंगे तो क्या आएगा, 100 लासा आ जाएगा। हर समान है तो लासा 100 हो जाएगा। तो 75, 70 और 5 75 हो जाएगा इधर पे, 75/100। आप चाहें तो 25 से काट सकते हैं, 25 दिया 75 और 25 चौको 100, यानी कि हमारी भिन्न क्या आई, 3/4। यानी कि संख्या क्या आई, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है तो परिमेय संख्या क्या आई, 3/4, या फिर आपको PYQ के रूप में मान लीजिए, या परिमेय संख्या। अगली संख्या है 2.15। देखिए अब हम लोग पहला वाला तरीका देखेंगे, जो सबसे पहले जो हमने यूज़ किया था, यानी कि वो सबसे आसान तरीका है। तो 2.15। अब देखिए कितने कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 1 2, यानी कि 1 2 दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक, 1 2। तो कितना का गुणा करेंगे, 100 का, यानी कि अगर 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगाएंगे, और नीचे 100 का भाग करेंगे, यानी कि जितने का गुणा उतने का भाग। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले जो 2 जीरो हैं उनसे ये दशमलव हट जाएगी, तो ऊपर आ जाएगा 215/100। अब काटेंगे, 5 से काटिए, 5 चौके 20, एक बचा, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 0, यानी कि 43/20। अब इसको आसान भिन्न में नहीं काट सकते, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए ये सबसे आसान तरीका है। आप लोग किताब में दोनों तरीके हैं, आप लोग कोई भी तरीका अपना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो उस तरीके से आप कर सकते हैं। अगली संख्या है 7.010। देखिए दशमलव के बाद जो जीरो लगा इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो में अगर आप किसी संख्या, देखिए 7.010, जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो इसको 7.01 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 7.01 मल्टीप्लाई, अब कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो कितने का गुणा होगा, 100 का, और 100 का भाग होगा। तो जो 2 जीरो हैं, इन 2 जीरो से ये दशमलव हट जाएगी, तो आएगा 701/100। 10.10 क्या करेंगे, 10.10 का मतलब क्या है, 10.10 का मतलब है 10.1। चाहे तो आप जीरो को भी मान सकते हैं, जैसे हमने आपकी बार मान लिए जीरो को भी इसी में शामिल करेंगे। तो क्या करेंगे, 2 अंक हैं, तो 10.10 मल्टीप्लाई 100, यानी 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगाएंगे। तो क्या करेंगे, 1 2 2 जीरो से दशमलव हट जाएगा, तो क्या आएगा, 2 जीरो दशमलव हट जाएगा, तो 1 जीरो इधर पे 1010 आ जाएगा। तो नीचे 100 का भाग करेंगे, अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 101/10 ये आपका भिन्न रूप या परिमेय संख्या या PYQ रूप हो गया है। अब आगे के सवाल बचे हैं 0.015। अब ये हम लगाएंगे, उसके बाद जो दो संख्या बची हैं उसका आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे। देखिए जिसको भी, जो भी कक्षा 8 में पढ़ रहे हो, आपके दोस्त भाई बंधु जो भी हों, उन्हें आप वीडियो ज़रूर शेयर करें और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए 0.015 क्या करेंगे, कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 0.1015 कितने का गुणा करेंगे, 1 2 3, यानी कि जीरो के बाद दशमलव के बाद अगर 3 अंक हैं तो 3 जीरो लगाएंगे, 1000 का गुणा करेंगे और 1000 का भाग करेंगे। आप देखिए ये जो 3 जीरो हैं इनसे ये दशमलव हट जाएगा, तो बचेगा 5 जीरो, 015, यानी कि 0.15। अब जीरो का कोई मतलब नहीं है तो आप 1000 लिखेंगे, ठीक। अब 5 से काट लीजिए, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 2 जीरो, तो क्या आया, 3/200 आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग 2 संख्याएं बची हैं, उनका आप लोग कमेंट में आंसर बताएंगे, 1.05 और एक संख्या है 2.25। आप लोग दोनों संख्याओं का कमेंट में आंसर ज़रूर बताएं। सभी लोग वीडियो को शेयर करें।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है किताब में। निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या PYQ के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि यही करना है। चलिए करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। देखिए दूसरा सवाल है PYQ के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी वही करना है हमें, संख्या बस थोड़ी बड़ी बड़ी होंगी। 2.25 दो भी, जितने भी तरीके हैं हम लोग दोनों तरीके का यूज कर सकते हैं। हमने आपको दो तरीके सिखाए हैं। चलिए आपको जो दूसरा तरीका सीखा था हमने उससे करके देखेंगे हम लोग। 2 लिखा है प्लस 0.25 इसको लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, 2 लिखेंगे प्लस 0। अब देखिए 2 लिखा है, दशमलव के बाद कौन सा स्थान है, पहला, तो 2/10 हो जाएगा। प्लस अब 5 लिखा है, दशमलव के बाद कौन सा स्थान है, दूसरा, तो 5/2 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको हर बराबर बनाने के लिए इसमें 10 का गुणा करना पड़ेगा। इसको 10 का गुणा कर देंगे तो 2.20 आएगा इधर पे, और 10 दाई 100 हो जाएगा, प्लस 5/100 हो जाएगा। अब देखिए इधर पे 2 प्लस लासा कितना आएगा, 100, 20 प्लस 5, 2.20 और 5 25 हो जाएगा बटे 100। अब 25 से काट सकते हैं आप चाहें तो 25 से नहीं काट पा रहे हैं तो 5 से काटिए। जैसे 25 से काटेंगे तो हम 25 से काटेंगे, आप लोग 5 से काट करके देख लीजिए। 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौको 100। आप क्या करेंगे, 2 प्लस 1/4। आप क्या करेंगे, इसके नीचे जब हर नहीं हो, कोई भी संख्या के नीचे अगर हर ना हो तो 1 मानते हैं। अगर 1 ना माने, आप चाहें तो 1 मान सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यानी कि लासा आएगा 4, 4 दूनी 8 प्लस 1, तो 8 और 1 9/4, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, 9/4। अब दूसरा तरीका इसको कैसे करेंगे, 2.25। दूसरा तरीका देखेंगे जो हमने सबसे पहले बताया था। क्या करेंगे, 2.25 लिखेंगे और 2 अंक लगे हैं दशमलव के बाद, तो 2 0 लगा देंगे, एक में 2 0, यानी कि 100 का गुणा करेंगे और 100 का भाग देंगे। अब क्या करेंगे, जो 100 है इससे ये दशमलव हट जाएगी। दशमलव कैसे हटेगी, हमने आपको पहले करके दिखा दिया है। चलिए देखते हैं, तो 225/100। आप चाहें तो 25 से डायरेक्ट काट सकते हैं। अगर आपको 25 का पढ़ा नहीं आता है तो आप 5 से काट लीजिए आराम से। 5 से काटेंगे, 2 में नहीं जाएगा, 22 में करेंगे, 5 चौके 20, 2 बचे 5 25, और 5 से नीचे काटेंगे, 5 दूनी 10 0, यानी 45/20। फिर 5 से काट लीजिए, 5 निम 45, 5 चौको 20, यानी 9/4 आपका आंसर हो गया। बस अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या क्या दी हुई है, अगली संख्या हमें दी है 10.5। देखिए कैसे करेंगे, 10.5 को हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ये वाला मेथड लगाएंगे। तो 10.5 गुणा, एक अंक बाद दशमलव है तो 10 का गुणा, 10 का नीचे भाग, तो ये 10 से ये दशमलव हट जाएगी तो 105 आएगा बटे 10 आएगा। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 21/2 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अगली संख्या क्या है, 8.625। आप देखिए, आप लोग दो तरीके हैं आप लोगों के पास, चाहे आप डायरेक्ट कर लीजिए, चाहे ऐसे, आप दोनों तरीक़ा से कर सकते हैं, और बिल्कुल दोनों तरीके बिल्कुल आसान हैं। देखिए 8.625 गुणा 1000, क्योंकि 1000 क्यों किया मैंने, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक हैं, 1 2 3, तो नीचे 1000 का भाग देंगे। ये 1000 से ये दशमलव हट जाएगा तो आएगा 8625/1000। अब बड़ी संख्या है तो आप 5 से काट के छोटी करिए। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, बचेंगे 3, 3 इधर आ जाएंगे, 5 सत्ते 35, बचेगा 1, 1 इधर आ जाए, 5 दूनी 10, बचेंगे 2, 5 25, 5 दूनी 10, 2 0। अब क्या करेंगे, 1725/200। अब 5 से काटेंगे, 5 तिया 15,
2 बचे, 5 चौको 20, पचम 25, 5 चौको 20 और 2 5 चौको 20 और 0 345 बटे 40। फिर 5 से काटेंगे, 5 छिक्का 30 और 5 नियम 45, 5 अट्ठे 40 यानी कि 69/8 आपका आंसर हो गया। एक संख्या और दी हुई है, उसके बाद ये प्रश्नावली ख़त्म हो जाएगी। 16.375। देखिए कैसे करेंगे, आप इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं जो मैंने सबसे पहले बताया था। 16 प्लस 0.375, इस संख्या को ऐसे ही लिख सकते हैं, यानी कि 16 में तो 0.375 जोड़ेंगे तभी तो ये संख्या आएगी। अब क्या करेंगे, 16 को अलग लिखेंगे, प्लस 0 का कोई मतलब नहीं है, 3 लिखा है दशमलव का पहला अंक है तो 3/10, ठीक है। अब दशमलव का दूसरा स्थान है 7 का, तो 7 दूसरा स्थान है तो 2 0, प्लस तीसरा स्थान किसका है 5 का, तो कितने 0, 3 0, जितने जौन सा स्थान उतने 0। अब क्या करेंगे, 16 प्लस, हर बराबर बनाएंगे, हर बराबर 1000 करना है, या इसके लिए क्या करने पड़ेगा, इसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 10 का गुणा करना पड़ेगा। अब हर बराबर हो जाएंगे तो लासा क्या आएगा, 1000। अब इधर पे 100 का जब 300 में गुणा होगा तो 300 आ जाएगा, प्लस 7 का 10 में गुणा होगा तो 70 हो जाएगा, प्लस 5, 16 प्लस, अब देखिए 300 और 70 और 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 375 बटे 100, सॉरी 1000। अब काटेंगे 5 से, 5 सत्ते 35, 2 बटेंगे पचम 25, 5 दूनी 10 और 2 0, इधर लिख लीजिए आप 16 प्लस 75 बटे 200। फिर काटेंगे 5 से, 5 का एकम 5, पचम 25, 5 चौके 20 और 0, 5 से फिर काट लीजिए, 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40, यानी कि 16/3/8 आपका आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 का 18 में गुणा करेंगे, 16 अट्ठे 128, 128 और 3 131/8, ये आपका आंसर हो गया। आई होप, आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये प्रश्नावली आपकी ख़त्म हो गई है। अगली दक्षता अभ्यास पढ़ेंगे। दक्षता अभ्यास के बाद हम लोग अभ्यास 2 चैप्टर चालू करेंगे और अच्छे से हम लोग पढ़ाई करेंगे। जितने दोस्त आपकी कक्षा 8 में पढ़ रहे हों सभी को वीडियो ज़रूर भेजें।